पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र शाह आपके लिए लाया हूँ आज बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र काव्य प्रश्न पत्र कोड 21-16 का पाठ्यक्रम और उसके परीक्षा का प्रारूप। तो आइए मित्रों, आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में क्या क्या समाहित है, किन किन कवियों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और उन कवियों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में विभक्त होगा। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र का 5 इकाइयों में विभाजन किया गया है। इकाई 1 में पहले कवि होंगे केशवदास, उनकी व्याख्या एवं एक आलोचनात्मक प्रश्न होगा। दूसरे कवि होंगे भिखारी दास, उनकी व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न होगा। इकाई 2 में कवि सेनापति और पद्माकर होंगे, क्रमशः इनकी भी व्याख्याएं एवं आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। उसी प्रकार इकाई 3 में महाकवि देव और भूषण से भी एक एक व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 4 में कवि बिहारी और घनानंद हैं, उनसे भी एक एक व्याख्या और प्रश्न पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में। और इकाई 5 में रीतिकाल का नामकरण, उसकी विशेषताएं, रीतिकाल की काव्य धाराएं, रस, काव्य के गुण, काव्य के दोष और शब्द शक्तियों के बारे में छोटे और बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हुआ मित्रों पाठ्यक्रम जो 5 इकाइयों में विभक्त है। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा पेपर का, वो किस प्रकार से होगा। तो मित्रों देखिए, प्रश्न पत्र गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय का जो मुख्य परीक्षा में आने वाला है वह 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में 10 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, जिनका उत्तर हमें 50 शब्दों में देना है। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे विकल्प के रूप में और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, जिसका उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। और खंड स में 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 2 प्रश्न ही हमें करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, इसका उत्तर 300 शब्द में देना है। तो आइए मित्रों और आगे देखें इसको कि खंड अ, ब, स में कैसे हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो खंड अ में जो 10 प्रश्न होंगे, उन 10 प्रश्नों को इन 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे, हर इकाई से 1 प्रश्न होगा विकल्प के रूप में। जैसे केशवदास से व्याख्या आई है तो भिखारी दास से प्रश्न पूछा जा सकता है, या भिखारी दास से व्याख्या है तो केशवदास जी का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसी प्रकार इकाई 2 में सेनापति और पद्माकर दोनों में से दोनों के प्रश्न होंगे विकल्प के रूप में, हमें एक ही करना है। इकाई 3 में भी विकल्प होगा, इकाई 4 में भी विकल्प होगा और इकाई 5 में भी विकल्प होगा। इस प्रकार से खंड ब हुआ और खंड स में इकाई 5 इकाइयों से एक एक प्रश्न होगा बड़े वाला, जिनमें से हमें केवल 2 प्रश्न ही करने हैं। यह तो हुई मित्रों पाठ्यक्रम की और प्रश्न पत्र के विभाजन की। अब इनका अंकभार देखें तो खंड अ में 10 प्रश्न जो 2-2 अंक के होंगे, जिनका उत्तर
50 शब्दों में देना है। ये आपके पूरे हो गए 20 अंक के। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे विकल्प के साथ में, जो 10-10 अंक के होते हुए 50 अंक के हो जाएंगे। और खंड स में 2 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे, उनमें से कोई 2 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा, ये 30 अंक के कुल हुए। इस प्रकार से पूरा पाठ्यक्रम 100 अंकों में विभाजित किया गया है। तो मित्रों, अपेक्षा करता हूँ आप इस पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से देखेंगे और अपने वर्ष भर की तैयारी को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।